पीड़ित बेटे की जान बचाने के लिए साइकिल से दौड़ लगा रहे हैं। खून के लिए कभी जामताड़ा जाना पड़ता है तो कभी देवघर, ताकि बेटे की जिंदगी बचाई जा सके। पिता दिलीप यादव की गोद में बैठे नन्हे विवेक की बड़ी बड़ी आंखों में बड़े बड़े ख्वाब पल रहे हैं। वो भी ABCD सीखना चाहता है, छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करना चाहता है। माँ बाप की आंखों का तारा बनना चाहता है, लेकिन थैलीसीमिया जैसी बीमारी उसके हर सपने और हर अरमान को चकनाचूर करने पर आमादा है। कभी सांसें उखड़ती महसूस होती है तो पिता दिलीप यादव साइकिल के रॉड पर बिठाते हैं और पैडल मारते हुए सैकड़ों किलोमीटर दूर जामताड़ा से लेकर देवघर दौड़ते रहते हैं। जहां रगों में खून की नई धारा दौड़ते ही जिगर का टुकड़ा फिर से खिलखिलाने लगता है। तो यहाँ से 200 किलोमीटर तक जाने में कितने घंटे में पहुँचे थे? 200 किलोमीटर तो 8 घंटे, 12 घंटे में हम 150 किलोमीटर के लगभग चलते थे। मतलब यहाँ से कितने बजे निकले थे आप? 4-5 बजे भोर में। कुछ भी मिलेगा बच्चा, मैं इसका सुबह करा इनसे 5 लाख रुपया कहीं इलाज करने के लिए दे देंगे बच्चा। तो मिला तो उसको दिया, एप्लीकेशन लिखो तो रांची लेको गया, कागज वहाँ से लौटा को दे दिया गोदाम में। एक तो थैलीसीमिया जैसी खतरनाक बीमारी, ऊपर से A- ब्लड और कोरोना काल की दुश्वारियां, हर तरफ से मुश्किलों में घिरे मासूम विवेक की जिंदगी की डोर टूटती जा रही है। लेकिन जिगर के टुकड़े को नई जिंदगी देने के लिए पिता दिलीप यादव संजीवनी पर्वत उठा लाने को भी तैयार हैं। इसीलिए विवेक को साइकिल पर बिठाए कभी मेहरमा से गोड्डा की दौड़ लगाते हैं तो कभी देवघर तो कभी जामताड़ा दौड़ते रहते हैं। पता चला कि जामताड़ा गए थे, वहाँ से ब्लड लेकर के आए। तो पहले आपके पास आते थे? हर एक महीना वो जामताड़ा से लेके आते? नहीं, हर एक माह नहीं जाते थे वो, हम तो लगातार उनको दे ही रहे थे इधर 1-2 महीने से। पिछला बार भी जामताड़ा गए थे और इस बार भी लॉकडाउन के दरमियान। जी, लॉकडाउन। बेटे के लिए पिता की साइकिल यात्रा की ये तस्वीरें जैसे ही सोशल मीडिया में वायरल हुई तो हुक्मरानों की नींद टूटी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गोड्डा के DC को तत्काल मदद करने का आदेश भी दिया, लेकिन मासूम बेटे की सांसें बचाने के लिए पिता का संघर्ष अब भी जारी है। गौरव झा, न्यूज़ 18, गोड्डा। पूर्णिया के किसान पीला सोना यानी मक्का से मालामाल हो रहे हैं। इस बार इतनी बम्पर पैदावार हुई कि सीमांचल का मक्का देश ही नहीं बल्कि विदेश की सरजमी पर भी जा रहा है। मक्के के यही पीले पीले दाने सीमांचल के गांव-गांव को खुशहाली की सौगात दे रहे हैं। किसानों की कड़ी मेहनत की ही बदौलत पूर्णिया ने मक्का उत्पादन में अमेरिका जैसे विकसित देश को भी पीछे छोड़ दिया है। सीमांचल के खेतों में इस बार मक्के की इतनी बम्पर पैदावार हुई कि एशिया की सबसे बड़ी मक्का मंडी पूर्णिया के गुलाब बाग में मक्के के बोरे भर गए हैं, जिसे माल गाड़ी में लादकर रोजाना देश के अलग अलग बंदरगाहों में भेजा जा रहा है, जहां के मक्के के रैक दुनिया भर के देशों में भेजे जाएंगे। बहुत कंपनियां, मोटा मोटी हमको लगता है 50 से 60 कंपनियां बाहर की है वो लोग। हाँ, उसमें भी किसी का गोदाम खुल गया है जिसका आदमी यहाँ पर व्यवस्था कर लिए हैं। किसी कंपनी अभी तक खुला भी नहीं है गोदाम। साउथ में जाते हैं तिरपुर, इरोड, और अभी विशाखापट्टनम इस साल जा रहा है, बांग्लादेश भी जा रहा है। विशाखापट्टनम से जहाजों के द्वारा अनेक देशों में मक्का जा रहे हैं। मक्का किसानों को तो मालामाल करता ही है, मजदूरों से लेकर व्यवसायी और ट्रांसपोर्टर भी इसकी ढुलाई से लेकर खरीद बिक्री में मोटा मुनाफा कमाते हैं। देश की नामी गिरामी कंपनियां तो यहाँ के मक्के की खरीदारी करती ही हैं। कई विदेशी कंपनियां भी पूर्णिया से मक्का खरीदकर अपनी फैक्ट्री में मंगाती हैं, जिसे प्रोसेस कर
कई तरह के उत्पाद बनाए जाते हैं। मक्के के मोटे मोटे दाने सीमांचल के किसानों के लिए पीला सोना बन गई है। बढ़िया मक्का सारा मीठा ठीक होता, सारा बाहर के लोग बाहर की भी कंपनी सब आई हुई है। हाँ, काफी कंपनियां आई हुई है, 50 कंपनियां आई हुई है और प्रतिस्पर्धा का बाजार है। उत्पादन 100 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज किसानों के द्वारा उपज किया जाता है। और आपको अपने हिंदुस्तान में जो है पूर्णिया की सबसे उत्तम मिट्टी है यहाँ का मक्का उत्पादन के लिए। मक्के ने पूर्णिया ही नहीं सीमांचल के किसानों की किस्मत तो सवारी ही है। बिहार की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है। इस पर आधारित उद्योग यहाँ लग जाए तो इलाके की सूरत बदलते देर नहीं लगेगी। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया।